अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुल बुश्रा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल हुवा शाफिल सकीम वश्कुरु लिमन अरहमा मिन कुल्लि रहीम। बंदे परवरदिगार उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यार ताबा औलादे अली। बंदे परवरदिगार उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यार ताबा औलादे अली। मज़हब हनफिया मिल्लत हज़रत खलील खाक के पाए गौसे आज़म ज़ेरे साये हर वली। सुभान 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 अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आज का दिन, आज की शब इस क़ादिरी मस्जिद व खानक़ाए क़ादिरिया इल्मिया से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए अहम दिन है, अहम रात। उस अज़ीम हस्ती, अज़ीम शख्सियत की याद में उनके उर्स मुबारक की मुनासिबत से हम इस महफ़िल मुक़द्दसा में शरीक हैं। 25 जमादुल अव्वल इस फ़कीर गुनाहगार के वालिद बुज़ुर्गवार मारूफ आलिम दीन शेख तरीक़त सिलसिले क़ादिरिया के रूहानी पेशवा हज़रत मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद इल्मुद्दीन अल-क़ादिरी इल्मी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि नव्वरल्लाहु बरकतहू के उर्स मुबारक की महफ़िल है। वो हस्ती इन्होंने इस क़ादिरी मस्जिद को और इस खानक़ाए क़ादिरिया इल्मिया एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, साल साल अपने ज़िंदगी के अता फरमाए। इस मस्जिद व खानक़ाह की दीनी और रूहानी खिदमत के हवाले से और फी सबिलिल्लाह
ये खिदमत अंजाम देते रहे। तकरीर के जरिए भी और तहरीर के जरिए भी, नसर में भी और नज़म में भी, उर्दू में भी और अरबी और फारसी में भी आपने अपनी तालीमात तक पहुंचाई। जो आज अल्लाह ताला के फज़ल और करम से हमारे पास महफूज है और हम उससे इस्तिफादा कर सकते हैं। बुजुर्गान दीन की तालीमात का मकसद ये है कि वो जब तक दुनिया में रहे तो अपने वजूद से फैज़याब पाते रहते, और जब दुनिया से पर्दा फरा जाए तो फिर उनकी तालीमात, उनकी तस्नीफात, उनकी तालीमात, उनके मकतूबा, उनके मलफूज़ात, उनके इरशादात, ये हमारे लिए फैज़ का बाइस होते हैं। अब ये नसीब का अपना अपना है, शौक अपना अपना है कि हर कोई अपनी नीयत के एतबार से उनकी तालीमात से इस्तिफादा करे, वरना किसी को इस पर मजबूर नहीं करते। उनका काम तो तबलीग करना है। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम का शेवा तबलीग रहा है। अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए दुनिया में भेजा और कुरान मजीद में उनका यही मकसद होता है अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम का, कि आप पहुंचाते रहो अपनी तालीमात, तबलीग फरमाते रहो। अल्लाह इसको हिदायत का रास्ता दिखाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। फरमाया और जो लोग हमारे लिए कोशिश करते हैं, हमारे फीना यानी हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हमारी तरफ आने की, हमारे रास्ते पर चलने की। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उन्हें रास्ते हिदायत कर देते हैं। एक रास्ता नहीं, सभी लाना नहीं फरमाया, सुबुलना, कई रास्ते दिखा देते हैं कि तुम चलना चाहते हो, चलो। कई अंबियाए किराम हैं, कई सहाबाए किराम हैं, कई अहले बैत इज़्ज़ाम हैं, कई औलियाए किराम हैं, बेशुमार हैं, जगह जगह दुनिया में फैले हुए हैं। अगर तुम्हें शौक है, ज़ौक़ है, नीयत है तो चलो निकलो घरों से, तो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी इस्तेदाद के मुताबिक और तुम्हारी नीयत के एतबार से तुम्हें अपने किसी ऐसे बंदे तक पहुंचा देगा जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाएगा। मेरे जब जिनका पिछले हफ्ते हुआ हज़रत अल्लामा हाफिज़ शाह मोहम्मद गुलाम रसूल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके कलाम का शेर है, गुलाम अल्लाह वाली मोहब्बत, गुलाम अल्लाह वाली मोहब्बत मिला देती है एक दिन
खुद खुदा से देखा आपने क्या फरमाया? गुलाम अल्लाह वालों की मोहब्बत मिलाते हैं खुदा से। इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत इसमें कोई तजाद नहीं है। अल्लाह वालों की मोहब्बत इससे अल्लाह की मोहब्बत होती है, उनकी मोहब्बत होती ही इसीलिए कि उनकी मोहब्बत के जरिए बंदा अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचे। उनकी मोहब्बत तक पहुंचेगा तो अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचेगा। उनकी मोहब्बत तक पहुंचेगा तो अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचेगा। अगर वो अल्लाह वाले तक कोई ना पहुंचा तो अल्लाह तक पहुंचना भी एक मुश्किल मसला है। और उसकी वजह यह है बेशुमार लोगों ने कहा है अल्लाह वालों ने कि मारिफत इरफान ये हर एक का काम नहीं, इबादत हर एक का काम हो सकता है। इबादत करना और फिर इबादत की मारिफत ये दो अलग अलग बातें हैं। तो इबादत तो ऐसी है कि लोग रस्मी तौर पर करते रहते हैं, नमाज भी पढ़ते रहते हैं, रोजा भी रखते हैं। क्या हर एक ये दावा कर सकता है कि हर एक नमाज और रोजे की असल गहराई और मकसद तक पहुंच जाए? नहीं पहुंचता। यहाँ तक कि कलमा जो बड़ा आसान कलमा तैयबा कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कलमा भी बच्चा पढ़ता है, बच्चों की ज़बान पर कलमा है। तो क्या हर एक उस कलमे की हकीकत तक भी पहुंच पाता है? बुजुर्गाना नहीं ने तो बड़ी अहम बात बताई, नुक्ते के पास, पॉइंट के पास फरमाया अवाम तो ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं मगर ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा यानी हम तर्जुमा ये ला इलाहा इलाहा के माबूद को ला इलाहा कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह मगर अल्लाह यानी सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इसकी एक सूफियाना तशरीह है कि ला इलाहा जब बंदा कहे तो ये कहे कि मैं कुछ नहीं बस अल्लाह ही है। बज़ाहिर तो वो कह रहा है कि कोई माबूद नहीं सिर्फ अल्लाह, लेकिन अगर अंदर से आवाज आए मैं कुछ नहीं सिर्फ अल्लाह है। अब ये मैं कुछ नहीं जो है ना, ये आजिज़ी है इनकी सारी सूफियाना इस्तिलाह टर्मिनोलॉजी, उसमें इसे कहते हैं नीस्ती। नीस्त लफ्ज़ फारसी ज़बान का है, जिसकी ज़िद है हस, यानी दो अल्फाज हैं मुतक़ाबिल एक दूसरे क्या हस हस्ती और नीस कुछ ना हो, नीस उसको कहते हैं। नीस यानी हस्ती का ना हो, हस्ती की नफ़ी। तो अपनी हस्ती की नफ़ी और अल्लाह ताला की हस्ती का इस्बात, ये है तालीम अल्लाह वाला क्यों रहता है। और कुरान और हदीस की तालीम इसी तरह की। चुनांचे नीस्ती पर मेरे वालिद माजिद ने बहुत कुछ लिखा है, जिनकी ओर से आप बैठे हो।
मुझ पर गुनाहगार के साथ। अगर आप उनकी किताबें पढ़ो, बहुत सी तहरीरें होंगी, बहुत सी किताबें होंगी। अभी मैंने अर्ज किया नसर में हैं, नज़र में हैं, बहुत सी किताबें। तो जब पढ़ो तो मालूम होता है कि उन्होंने नीति पर, जिसको हम नेसेसरी भी कहें, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, आजिज़ी, इसकी बहुत तालीम है। जब तक बंदा वो आम दुनियादारों या दीनदार जब तक आजिज़ी अपने अंदर नहीं रखा, अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई रसाई नहीं होती। क्योंकि आजिज़ी से क्या तकब्बुर, गुरूर, एरोगेंस, आजिज़ी की क्या ज़िद है? दोनों एक दूसरे की ज़िद हमने सामने आजिज़ी लगती है तकब्बुर के साथ, और तकब्बुर को लगती है आजिज़ी के साथ। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और सूफियाए किराम हैं, उनके पास तो तकब्बुर नाम की शय ही नहीं, और जिसके पास तकब्बुर हो वो सूफी ही नहीं। जिसके पास तकब्बुर हो वो शेख पीर या मुर्शिद ही नहीं। जिसके पास तकब्बुर हो वो कोई वली ही नहीं, बल्कि जिसके पास तकब्बुर हो वो आलिम ही नहीं। इल्म का तकाज़ा ये है कि बंदा आगे इल्म में कैसे पहुंच जाए, जिसको हम कहते हैं आला तालीम याफ्ता, मगर उसके बावजूद वो ऐसा नजर आए कि लोग ये समझे कि हमें तो पता ही नहीं क्या बड़ा आलिम, यानी अपनी ज़ात से कोई ऐसी झलक तकब्बुर की नजर न आए कि लोग कहें भाई ये आलिम है, ये पीर है, ये शेख है, ये क्या वली है, ये क्या सूफी है। यानी उसको देख के कि भाई इसके अंदर वो तकब्बुर भरा हुआ है, तो तकब्बुर तो इब्लीस की खसलत है, शैतान की खसलत है। क्यों निकला था शैतान अल्लाह की बारगाह से गया हो, इबादत तो बहुत करता था। आप देखेंगे शैतान का साथ किसके साथ? फरिश्तों के साथ। सुना होगा इब्लीस किसके साथ रहता था? फरिश्तों के साथ। हालांकि फरिश्ता नहीं, अब बताओ कैसे ये बात है। जिन अलग, दोनों सेक्स अलग। इब्लीस जो है वो जिन है, जिन मासूम नहीं होता, जिनमें तो काफिर भी हैं, जिनमें बदमाश जिन भी होते, जिन्नात में शरीरियात भी होते, जिन्नात में सुन्नी वहाबी किस्म के जिन्नात भी होते हैं। बुजुर्गान ने फरमाया तो जिन्नात तो जिन्नात है, और फरिश्ते वो तो सारे के सारे मासूम होते हैं। मासूम की सिफत क्या है कि उनके अंदर गुनाह का कोई हिस्सा, कोई जुज़ अल्लाह ने रखा ही नहीं। उनको नबियों की तरह ने मासूम पैदा किया। ये फरिश्तों की तारीफ क्या क्या फरिश्ता मासूम है। मासूम किसको कहते हैं? जिसको हम कहें कि जिबिली तौर पर, बाय नेचर गुनाह करने का उसको कोई मानता ही नहीं, उसको हम कहते हैं मासूम। इसलिए आपने सुना होगा कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अंबियाए किराम और मलाइका कोई मासूम नहीं। बड़ी अहम बात है। अंबियाए किराम, नबी रसूल, ये मासूम है कि इनके अंदर छोटे या बड़े या खुले या छुपे गुनाह की कोई मादियत है ही नहीं, कर ही नहीं सकते, अल्लाह ने रखा ही नहीं। उसी तरह फरिश्तों में नहीं रखा। बाकी
ना सहाबा मासूम है, ना अहले बैत मासूम है, ना औलिया अल्लाह मासूम है। ये मासूम नहीं है। क्यों? कि इनके अंदर बाई नेचर वो बात नहीं है कि गुनाह कर ही नहीं सकते। अब अल्लाह ने इनको जो सिफत दी है उस पर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बड़ा मजबूत है, और वो ये है कि ये मासूम नहीं होते, महफूज होते हैं। मासूम और महफूज का फर्क को समझना चाहिए आपको। इल्म की बात बता रहा हूं। आप लोगों का इंटरेक्शन, आप लोगों का आमना सामना दुनिया में चलते फिरते बहुत से लोगों से हो सकता है, होता रहता है, वो होगा। तो आप लोगों के पास मालूमात का जखीरा भी तो होना चाहिए ना, कि भाई अहले सुन्नत यानी सुन्नी, जो सुन्नी होगा वो मासूम सिर्फ अंबिया और फरिश्तों को जानता है बस। बाकियों को वो ये कहता है कि सहाबा महफूज, कि अल्लाह ताला उन्हें बचाता है, अहले बैत पाक महफूज, अल्लाह उन्हें बचाता है, और औलिया अल्लाह महफूज, अल्लाह उन्हें भी बचाता है। कि वो फितरी तौर पर मासूम नहीं मगर अल्लाह उन्हें बचाता है। मैं बात क्या कर रहा था, कहीं से कहीं निकल जाती है, क्योंकि काम ही हमारा यही है ना बोलने का, तो इधर से उधर भी बात आ जाती है। मैं ये बता रहा था कि इबलीस लईन वो फरिश्ता तो था नहीं, मगर रहता किन के साथ था? फरिश्तों के साथ। निकला किस बात पर? धुतकारा गया किस बात पर? अल्लाह ने उसको रिजेक्ट किया किस बात पर किया? कि अल्लाह ने एक हुक्म दिया, उस जुदू ले आदम, कुरान में है, उस जुदू ले आदम, सजदा करो हजरत आदम को। जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, हमारे बाप अबुल बशर जिनको कहा जाता है, उनको जब पैदा किया तो अल्लाह ने सबको हुक्म दे दिया सजदा करो। अच्छा, सबने सजदा किया, इब्लीस ने कहा मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? गुरूर आ गया उसको। कहा कि मुझे तूने आग से पैदा किया है, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, कुरान में। कि उसने ये कहा कि अल्लाह तूने मुझको तो आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से पैदा किया है। तो उसने ये समझा कि ये मुझसे अफजल नहीं, मैं इससे अफजल हूं, लिहाजा मैं इसको सजदा नहीं करता, नहीं किया। अब वो सजदा कौन सा था? वो सजदा ताजीमी था। बाज लोग इसमें भी गड़बड़ करते हैं। सजदे की अक़साम है। हमारे यहां सजदे ताजीमी भी हराम है, लेकिन गुज़िश्ता शरीयतों में सजदे ताजीमी जायज था, यानी ताजीम के लिए झुक जाना उसके सामने सजदे की हालत। तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया था वो कौन से सजदे का दिया था? ताजीमी सजदे का दिया था। हमेशा याद रखना, ऐसे नहीं कि हर सजदे को आप एक ही सजदा बना लो। सजदे ताजीमी, सजदे उबूदियत नहीं। सजदे उबूदियत तो शिर्क है, उसको सजदे उलूहियत भी कह सकते हो आप, कि अल्लाह के सामने इबादत का सजदा करना। तो अल्लाह के अलावा अगर कोई सजदा करेगा किसी को इबादत का तो मुशरिक हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। और ताजीमी सजदा करेगा तो काफिर नहीं होगा, आप उसको मुशरिक नहीं कह सकते, सिर्फ ये होगा कि हराम का मुर्तकिब, हराम किया, क्योंकि सजदे ताजीमी हराम है हमारी शरीयत मुहम्मदी में हराम, लेकिन कुफ्र नहीं है, शिरक नहीं है। कुफ्र शिरक कौन सा सजदा है? सजदे उलूहियत, उबूदियत। और वो कोई भी मुसलमान इस पर अकीदा रखता ही नहीं है कि वो किसी को सजदा करे माज़अल्लाह तो सजदे उबूदियत करेगा। कैसे कर सकता है? नहीं। चुनाचे मैं ये कर रहा था कि जब इब्लीस ने इनकार कर दिया तो अल्लाह ने उसको निकाल दिया। तो वो इनकार किस बात का था? गुरूर वाला इनकार था ना वो। मैं ये कह रहा था कि नमाजें तो हम सब पढ़ते हैं, रोजे भी सब रखते हैं,
और रखते रहेंगे लोग, मगर इबादत करना और इबादत की मारिफत ये दो अलग चीजें हैं। जब तक कलमे तैयबा का इरफान मारिफत हासिल ना हो तो कलमे तैयबा पढ़ते रहना ये अलग बात है। मेरा ख्याल है कि हजरत अल्लामा मौलाना इस्माइल ज़ियाई साहब दामत बरकतुल आलिया तशरीफ लाए हैं। शेखुल हदीस व तफसीर दारुल उलूम अमजदिया के मैं दरख्वास्त करता हूं कि आगे तशरीफ ले आए, कुर्सी रख दें हजरत के लिए, ये उनके पास रख दें, ऐसे साथ में यहाँ पर। खुश आमदीद। जी नहीं, आप तशरीफ रखें, कुर्सी पर तशरीफ रखें। हजरत अल्लामा मौलाना इस्माइल ज़ियाई साहब दामत बरकतुल आलिया शेखुल हदीस व तफसीर आलमगीर रोड पर दारुल उलूम अमजदिया है, अहले सुन्नत वल जमात का अहम मरकज है। आप उसमें शेखुल हदीस व तफसीर हैं। मैंने भी दौरे हदीस अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम अमजदिया से किया। उस वक्त शेखुल हदीस इनसे जो पहले थे अल्लामा इफ्तिखार हुसैन से, वो उस वक्त शेखुल हदीस थे जब मैंने दौरे हदीस किया था। उनका इंतकाल मदीने तैयबा में हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजा शरीफ में हुआ है। वो मेरे घर भी तशरीफ लाए थे। अल्लाह ताला के फजल करम से हजरत आज तशरीफ लाएं। और इनकी एक और बड़ी खुसूसियत आपको बता दूं ताकि भूल ना जाऊं। कुतुब मदीना हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह से शर्फ बैत रखते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत थी और मेरे जद्द अमजद से उनका राब्ता बरकरार था। और उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने फर्जंद अर्जुमन हजरत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान मदनी रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ भेजा था कि आप जाकर हजरत मौलाना गुलाम रसूल कादरी से मुलाकात करो, उनकी कदम बोसी करो। तो वो यहाँ तशरीफ लाए थे। फिर मेरे वक्त में भी 2 बार तशरीफ लाए। मज़ार शरीफा पर भी फातिहा खानी के लिए तशरीफ लाए। तो चूंकि हजरत की आमद हुई है तो मैंने ये बात अर्ज कर दी कि ऐसे ऐसे बुजुर्गों का राब्ता यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रहा है। अच्छा, अब मैं आगे बात बढ़ाता हूँ ताकि वक्त महदूद है। वो बात में ये कर रहा था कि अब कलमे तैयबा है तो वो तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसका भी इरफान है ना। जब मैंने अर्ज किया कि भाई ला इलाहा में बंदे की अंदर से आवाज आए कि मैं कुछ नहीं, जो कुछ है सब अल्लाह है। साहिब उर्स मेरे वालिद माजिद का एक कलाम है, उसके सारे अशार मुझे याद नहीं, मैं एक पहला शेर बता रहा हूं। उन्होंने फरमाया, या रब्बे मोहम्मद मालिक दीन, या रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक दीन, तू सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं। या रब्बे मोहम्मद मालिक दीन, तू सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं। है अजिज से सर बसजूद जबी, तू सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह। अब देखा आपने क्या किस तरफ तवज्जो दिलाई। या रब्बे मोहम्मद मालिक दीन, तू सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं। है अज से सर बसजूद जबीन, तू सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं। तू कहां मैं कहां। ये है समझ की बात, जिसके लिए अल्लाह ताला के चाहने वालों के पास जाकर बैठने की जरूरत होती है। और हमेशा बुजुर्गों ने ये सिखाया।
अहलुल्लाह के पास जाना कोई आज के दौर की बात नहीं है। आज के दौर में तो उलट बात बताई जाती है कि वहां जाने की क्या जरूरत है। अल्लाह वालों के पास जाना तो ये सदियों से रहा है। सदियों से जो मामूल रहा है, रूटीन रहा है, वो अल्लाह वालों के पास जाने का रहा है, न जाने का नहीं रहा। क्या समझ रहे आप? ये अजीब बात है कि आज के दौर में आज के पढ़े लिखे या आज के जाहिल लोग कहते हैं हमें जाने की क्या जरूरत है भाई, हम खुद कुरान पढ़ लेंगे, हम खुद हदीस पढ़ लेंगे। तो कुरान तो कई सौ साल पहले भी था, हदीस भी कई सौ साल पहले थी, तब भी सब लोग खुद भी पढ़ सकते थे और पढ़ने वाले थे। मगर अल्लाह ने, अल्लाह वालों ने जो बात बताई तालीमन वो ये दी कि नहीं, जाओ तुम किसी ऐसे के पास जाकर बैठो जो तुमसे बेहतर कुरान पढ़ना जानता हो। तुम किसी ऐसे के पास जाकर बैठो जो तुमसे बेहतर हदीस पढ़ सकता हो और कुरान पढ़ा भी सकता हो और हदीस पढ़ा भी सकता हो। ऐसे के पास जाकर बैठो, क्योंकि हो सकता है कि तुम कुरान के लफ्जी तर्जुमे को पढ़कर कुछ और समझो। अब मिसाल के तौर पर कुरान में एक जगह ये है कि तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते। इससे बहुत से जाहिलों ने क्या समझा कि जी जब आदमी मर जाता है ना तो देखो कुरान कह रहा है कि आप मुर्दे को कुछ नहीं सुना सकते। अब उसको ये नहीं पता कि कुरान में किस सयाक व सबाक के हवाले से आयत शरीफा आई। भाई कुरान में तो ये भी है सुम्मुन बुकमुन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। तो ये अल्लाह ने किनके लिए फरमाया? क्या जाहिर में जो बहरे थे उनको कहा अल्लाह ने बहरे? नहीं। क्या जाहिर में जो गूंगे थे उनको कहा अल्लाह ने गूंगे? नहीं। क्या जाहिर में जो अंधे थे, ब्लाइंड, उनको कहा अल्लाह ने अंधे? नहीं। आप जाओ किसी मुफ्ती से पूछ लो जाकर कि क्या ये जो आयत शरीफा है सूरह बकरा की, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, वो लौटने वाले नहीं है, क्योंकि ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। तो क्या ये वो गूंगे बहरे अंधे हैं जिनको हम समझते हैं कि वाकई आंखों से नजर नहीं आ रहा, वाकई कानों से सुनाई नहीं दे रहा, वाकई जबान से बोला नहीं जा रहा, क्या ये वो है? वो कहेगा नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने कुफ्फार के लिए ये डेफिनेशन लाई है कि फरमाया ये वो गूंगे हैं, वो अंधे हैं, वो बहरे जो ना हक बात बोल सकते हैं, ना हक बात सुन सकते हैं, ना हक को देख सकते हैं। उनको फरमा रहा है अल्लाह ताला। तो कुरान पढ़ने वाला तो ये समझेगा नहीं। ये जो अल्लाह ने फरमाया है तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते, तो कह रहे कि तुम कब्र पे जाते हो, तुम कुरान पढ़ते हो, तुम वहां पर कोई तस्बीह पढ़ते हो या तुम कोई जाकर फातिहा पढ़ते हो, तो उनको क्या पता? कब्र वालों को क्या पता? उनको क्या पता कि तुम क्या आकर वहां पढ़ रहे हो? वो तुम्हारी बात थोड़ी सुनते हैं। नहीं। हदीस पाक में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया है कि जब तुम मुर्दे को दफना कर कब्रिस्तान से लौटते हो, क़रअन आलिहिम, तो हुजूर ने फरमाया वो तुम्हारे जूतों की आहट को सुनता है। जूतों की आहट, चपाचप को, तुम्हारे चप्पलों की, तुम्हारे जूतों की। तुम चाहे जॉगर शूज पहन कर जाओ, चाहे सैंडल पहन कर जाओ, चाहे कोई भी शूज पहन के जाओ, वो तुम्हारी आहट को मुर्दा सुनता है जब तुम लौटते हो उसको दफनाने के बाद। हदीस है ना, पूछो जाओ किसी आलिम से, ये हदीस है कि नहीं, बोलेगा बिल्कुल है। हाँ? तो जब मुर्दा जूतों की आहट को सुन लेता है तो अल्लाह के कलाम को क्यों ना सुने? बताओ, ये जूतों की आहट बड़ी है या अल्लाह का कलाम बड़ा है? कलामुल्लाह को मुर्दा सुनता है। तो जब आप किसी आलिम से पूछोगे ना कि मैंने कुरान में ऐसा पढ़ा है कि आप मुर्दों को सुना नहीं सकते, तो क्या इसकी क्या तौजीह है और क्या इसकी तारीफ है? वो कहेगा भाई तुमको नहीं पता, अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुर्दों से जो तशबीह दी है वो उन कुफ्फार मुशरिकीन को दी है कि जिनको हक बात आप सुना नहीं सकते, वो आपकी हक बात सुनने पर तैयार नहीं है, नहीं मानेंगे आपकी हक बात को। जैसे अबू जहल ने हुजूर की बात को नहीं माना, रात दिन देखता रहा मगर समझा नहीं, ईमान नहीं लाया। तो मेरे दोस्तों अजीजों, हजरत वालिद माजिद
हज़रत मौलाना साहबज़ादा इल्मुद्दीन क़ादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कुछ फरमाया, मैं तो आज के नशीस में तो बहुत कुछ नहीं कह सकता, वक्त महदूद होने की वजह से। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिला रहा हूँ कि इरशादात इल्मी, यानी मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ उन्होंने फरमाया ना अपने वक्त में, मैंने उसको शाये किया था और 1997 में इरशादात इल्मी के नाम से किताब मैंने शाये की थी। मुख्तलिफ महफिल के इक़्तिबासात को मैंने कलमबंद किया और उसको शाये किया था। तो इरशादात इल्मी के सफ़ा नंबर 18 पर हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो मैं अभी बात कर रहा था मज़ारात शरीफा के हवाले से कि भाई लोग समझते हैं कि मुर्दों को आप सुना नहीं सकते, तो आपने शब बरात की महफिल में 1982 में अपने इंतकाल से चंद साल कबल बयान फरमाते हुए ये फरमाया कि आजकल हमें लोगों का ऐसा अकीदा भी मिलता है जो ये कहते हैं कि कब्र पर क्यों जाते हो, ये तो मिट्टी का ढेर है, यहाँ फातिहा क्यों पढ़ते हो, यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये मुर्दे हैं, ये क्या सुनते हैं और तुम उनसे क्या कहते हो, उन्हें वसीला बनाते हो। तो फरमाया अब भला बतलाओ, फरमाया भला बतलाओ कि ख्वाजा गरीब नवाज कौन, हजरत सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला 800 साल पहले गुजर चुके, बड़े आलिम, बड़े शेख, बड़े सूफी, अजमेर शरीफ में दुनिया जानती ना, बच्चा बच्चा नाम जानता है। तो फरमाया बताओ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जो हजरत दाता गंज बख्श अलरहमा के मज़ार पर चिल्ला किया और ये कहा गंजे बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। फरमाया तो क्या उनको मालूम न था कि दाता गंज बख्श सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, या मैं ये पढ़ूं या ना पढ़ूं, या मैं कहूं या ना कहूं, उनको भी मालूम था ना, मगर उन्होंने वहां पर चिल्ला किया यानी एतकाफ किया। वो जगह अभी भी मौजूद है ख्वाजा गरीब नवाज की दाता गंज बख्श के मज़ार पर, और खुद हजरत दाता गंज बख्श जिनका असल नाम सैयद मखदूम अली हजवेरी, सैयद अली बिन उस्मान बिन अली, वो खुद बहुत बड़े शेख तरीक़त, उनको तकरीबन 1000 साल गुजर रहे हैं, 950 साल का ज़माना बीत चुका है। लाहौर में मज़ार शरीफ है आपका। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहाँ जाकर ये फरमाया गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। तो वालिद माजिद ने फरमाया तो मालूम हुआ कि ये अकीदा गलत है लोगों का कि भाई वहाँ पर जाकर क्या होता है। अब आप बुजुर्गान के मज़ारत पे जाओ तो क्या फ़ायदा है जाने से, बस वो तो फौत हो गए, आपने उनको दफना दिया, आपने उनको कब्र में मिट्टी डाल दी, एक एक मुट्ठी उठाकर, और आपका काम खत्म हो गया। अब आपको दोबारा जाने की क्या जरूरत है वहां पर। फरमाया ये अकीदा गलत है। अब एक चीज और है कि आपने इसी ज़िमन में, इसी इरशादात इल्मी में एक जगह ये फरमाया कि औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाना हो, एक तरीका बताया, तो अगर दुनिया की कोई हाजत है तो उनके कदमों में खड़े होकर उनके वसीले से मांगो, और दीन की हाजत हो तो उनके सराहने खड़े होकर मांगो, क्योंकि दुनिया तो उनके जूतों में है और दीन उनके सर में है। दुनिया उनकी ठोकर में है, तो दुनिया ही तलब करनी है तो फिर उनके कदमों में जाकर मांगो, कदमों के वसीले से मांगो कि आपके कदमों के वसीले से मुझे दुनिया की ये चीज मिल जाए, क्योंकि दुनिया उनकी ठोकरों में रखी है अल्लाह ताला। और अगर दीन की कोई हाजत है, दीनी इल्म मांगना है, दीन की इबादत मांगना है, यानी जिसका ताल्लुक दीन से है, तो वालिद माजिद ने फरमाया कि फिर उनके सराहने खड़े होकर मांगो, क्योंकि अल्लाह ने उनके सरों के अंदर दीन रखा हुआ है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अब मुझे एक फरमाइश भी होती है लोगों की, और वैसे भी एक
हमद लिखी हुई हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह की, उसके एक दो तीन अशार पढ़ता हूँ, फिर गुफ्तगू आगे करते हैं। फरमाया इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु तायरे मलकूती की ग़िज़ा है यही दाने ज़िक्र खुदा, इसका नशेमन कुर्ब खुदा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। बहुत पुरानी ये हमद है, मुमकिन है मेरी पैदाइश से भी पहले की हो, मैं तो बचपन से सुनता आया। दुख में यही दम शाफी है, सुख में यही दम काफी है, सबको यही तो मुआफी है इल्लल्लाह हो इल्लल्लाह इल्लल्लाह हो इल्लल्लाह। जाए खुदी मिट जाए दुई, वो जो मैंने अभी शुरू में थोड़ी देर पहले अर्ज किया था ना, खुदी, वो गुरूर की तरफ इशारा किया है। जाए खुदी यानी गुरूर चला जाए, मिट जाए दुई कि दुई खत्म हो जाए। जाए खुदी मिट जाए दुई, तुझ में हो पैदा नेक हुई और दिल में हो तेरे एक सुई इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाह। दूर हो गम मिट जाए अलम, तुझ पे सदा हो लुत्फो करम 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 बंदे मोमिन के हर दम इल्लल्लाह ला कादरी इल्मी तुमको मिला रहमतुल्लाह अलैह, फैज ये वालिदे माजिद का, कादरी इल्मी तुमको मिला, फैज ये वालिद माजिद का, और जिक्र ये तुमने खूब लिखा इल्लल्लाह 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 हो अब देखिए हम बैठे हैं जिस महफिल में, इस महफिल का नाम क्या है? उर्स। अच्छा, बाज लोगों को उर्स के नाम से भी एलर्जी है, तो एलर्जी का तो कोई इलाज हमारे पास नहीं होता। ये जो एलर्जी होती है ना, इस्तिलाहात से एलर्जी, इसका इलाज न किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास है, न होम्योपैथिक डॉक्टर के पास है, न कोई और हर्बल वाले के पास इलाज है। क्यों? कि ये तो अकीदों की बात है ना, कि उनका अंदर का कोई है खूब से बातें। वरना अगर सही मानों में कोई उर्स है किसी जगह पर, क्योंकि उर्स भी कोई नई चीज थोड़ी है। अभी जैसे मैंने कहा कि सदियों से सिलसिला चल रहा है बुजुर्गान दीन का, जारी है, सलासिल मुख्तलिफ, कादरी है, नक्शबंदी है, चिश्ती है, सौरवर्दी है, फिर उसकी और शाखें कितनी निकली हैं। और इन सारे सलासिल में मुझ जैसे कोई नाकारा या कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिनको कुछ आता जाता नहीं है। बड़े बड़े आलिम गुजरे। आप मुझे बताओ क्या सिलसिला कादरिया में बड़े बड़े नामवर उलमा नहीं है? अभी मैंने नाम लिए ना, क्या सिलसिला नक्शबंदिया में बड़े बड़े उलमा नहीं गुजरे? मुहद्दिसीन, फुक़हा, मुफस्सिरीन नहीं गुजरे?
क्या चिश्तिया में बड़े बड़े उलमा, फुकहा, मुहद्दिसीन नहीं हुए? क्या सोहरवर्दिया में बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, फुकहा नहीं हुए? हुए। अलग अलग सिलसिलों से स्कूल ऑफ थॉट कहलाते हैं, रूहानी सलासिल। ये कोई फिरके नहीं है। मेरे वालिद माजिद ने अपनी किताब लिखी कादरी नामा 1962 में। उसमें आपने शुरू में लिखा कि कादरी सिलसिला कोई फिरका नहीं है, ये रूहानी तालीमात का एक सिलसिला है। अंग्रेजी में इनको कहते हैं स्पिरिचुअल ऑर्डर्स, सेक्ट नहीं कहते। सेक्ट होता है फिरका, ये सेक्ट नहीं है। रूहानी सलासिल जो है ये फिरके नहीं है। फिरका होता है सुन्नी या शिया, ये फिरका है। सुन्नी एक फिरका है, शिया एक फिरका है, ये तो मुसल्लमा बात। लेकिन अगर कोई कहे कि कादरिया फिरका, चिश्तिया फिरका, नक्शबंदिया फिरका, सोहरवर्दिया फिरका, तो गलत है। ये फिरका थोड़ी है। इसलिए फिरका नहीं है कि कादरी हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, सब सुन्नी हुए। शिया में कोई कादरी नहीं होता, शिया में कोई नक्शबंदी नहीं होता, शिया में कोई चिश्ती नहीं होता, और शिया में कोई सोहरवर्दी नहीं होता, और शिया में कोई वली ही नहीं होता। पूछ लो किसी से जाकर, आप उलमा अहले सुन्नत से जाके पूछ लो। औलिया अल्लाह सिर्फ अहले सुन्नत में है। सुन्नियों में आपको औलिया मिलेंगे। आप रूए जमीन पर जहां जहां औलिया अल्लाह के आस्ताने, दरगाहें, मकाबिर, मज़ारात मौजूद हैं, उनकी हिस्ट्री अगर आपको मिल जाए, बहुत सौ की तो हिस्ट्री आपको नहीं शायद मिलेगी, कई कई जो साल गुजर गए, मगर आवाम जाते हैं वहाँ फातिहा के लिए, हाजिरी के लिए, वसीला उनका पेश करने और बरकत के लिए। लेकिन जिनकी तारीख आपको पास मिलती है ना, तो उनकी तारीखों में आप पढ़ लीजिए कि कोई वली आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बारे में आपको अरे ये तो शिया था, ये तो देवबंदी था, ये तो वहाबी था। नहीं, औलिया अल्लाह में वहाबी नहीं होते कोई। और मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात का है कि आपने इस तरफ खबरदार किया अहले हल्का को, मुरीदों को, कि देखो तुम वहाबी मत बनना। बहुत सौ को तो यही पता नहीं कि वहाबी क्या चीज है। भाई वहाबी जो है वो इब्ने अब्दुल वहाब को कहा जाता है, उसके पैरोकारों को कहा जाता है। और वो ऐसा गुजरा कि जिसने ना नबियों को छोड़ा, ना अहले बैत को छोड़ा, ना हजरत अली को छोड़ा, ना औलिया अल्लाह को छोड़ा, सबकी तौहीन की उसने। आप किताब उठाकर पढ़ो उसकी, किताब तौहीद, तो आपको मिल जाएगा। तो उनको हम कहते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं ना, उनके अकायद को और उसकी तालीमात को हम कहते हैं भाई ये वहाबी है। तो औलिया अल्लाह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी वहाबी नहीं होता, वो सब अहले सुन्नत के होते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जितने सलासिल रूहानी स्पिरिचुअल ऑर्डर्स, ये कोई फिरके नहीं हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तालीमात के जरिए हैं। जैसे स्कूल्स होते हैं दुनिया में, ऐसे ये भी रूहानी स्कूल है। कोई किसी स्कूल में दाखिल हो गया तो कोई किसी स्कूल में दाखिल हो गया, कोई किसी वली के पास पहुंच गया, कोई किसी शेख के पास पहुंच गया और उसने उसकी तालीम और तरबियत की, नशो नुमा की रूहानी, तो वो कोई कादरी कहलाया, कोई नक्शबंदी कहलाया। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इन सब बुजुर्गान दीन का मकसद एक ही है। अब मैं आपको एक शेर पढ़ के सुना रहा हूं जो मेरे जहन में आ रहा है। हजरत मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे वालिद माजिद जिनके उर्स में आप बैठे, उन्होंने भी अपनी महफिल में ये शेर पढ़ा है कई मरतबा। फरमाया, मौलाना रूम ने फरमाया, हर नबियो हर वली रा मसलकेस्त लेक ताहक मी बरद जुमला यकेस्त। मौलाना रूम फरमा रहे, मौलाना रूम तो बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है ना भाई। आप और मैं कैसे कह सकते हो कि हम उनके जैसे, वो तो बहुत बड़ी शख्सियत। वो ये फरमा रहे कि हर नबी और हर वली का एक तरीका है तालीम का। अंबिया का भी शरीयतें अलग अलग रही हैं ना, हालांकि हर नबी इस्लाम की तालीम देता है, लेकिन जो शरीयत की इबादत की जो
तरीक़े हैं वो हर अंबिया किराम में अपने अपने रहे, मसाइल अलग अलग रहे, अहकाम अलग अलग रहे। इसी तरह औलिया अल्लाह में भी तालीमात का जरिया और तरीका, मेथड जो है वो अलग अलग रहा है। लेकिन मौलाना रूम ये फरमा रहे हैं कि हर नबी और हर वली का मसलक अगरचे जुदा हो मगर लेक ताहत मी बरत जुमला यकेश, फरमा रहे मगर हक तक पहुंचाने के लिए सब एक हैं। अल्लाह ताला पहुंचाने के लिए सब एक ही है, किसी में इख्तलाफ नहीं। तुम जिस वली के पास जाओगे वो तुम्हें अल्लाह के पास पहुंचाने वाला मिल जाएगा। तो मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने, मैंने आपको कहा कि सुन्नियों को सुन्नी रखने के लिए बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ कहा। अब एक कलाम में आपने ये कहा, फरमाया सुनो सुन्नी मुसलमानों वहाबी तुम न बन जाना, सुनो सुन्नी मुसलमानों वहाबी तुम न बन जाना, अकीदे औलिया की बस खराबी तुम न बन जाना। औलिया अल्लाह के अकीदे के अंदर तुम खराबी मत बन जाना। औलिया अल्लाह का अकीदा बड़ा साफ सुथरा अकीदा है। इतने बड़े बड़े उलमा, इतने बड़े बड़े सूफिया, फाजिल आलिम गुजरे, को मामूली बात है क्या किसी को वली कहना? तो उन सब का अकीदा जो है बड़ा साफ सुथरा अकीदा होता है और उसी पर सुन्नियों को चलना चाहिए। सदियों से चला आ रहा है। अब फरमाया सुनो सुन्नी मुसलमानों वहाबी तुम न बन जाना, अकीदे औलिया की बस खराबी तुम न बन जाना। हमारे मजहब हनफी में है जो औलिया अल्लाह, जिस मसलक में मजहब में हमें आप सब बैठे ना, हम में से शायद हर एक ही हनफी हो सकता है कि कोई हो जो कहे मैं तो शाफी हूँ, या कोई कहे कि मैं हम्बली हूँ, लेकिन अक्सरियत ही सब हनफी हो और हनफी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो औलिया अल्लाह बड़े बड़े जो गुजरे हैं ना, बहुत बड़े बड़े, दाता गंजबख्श के जैसे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के जैसे, ये सब हनफी हुए हैं। एक तो बड़ी बात यह है कि औलिया अल्लाह में से कोई गैर मुक़ल्लिद नहीं होता और कोई वली गैर मुक़ल्लिद नहीं होता, यानी कोई वली आपको अहले हदीस नहीं मिलेगा। अहले हदीस की तारीफ क्या है? गैर मुक़ल्लिद। अहले हदीस ये कहता है कि मैं ना इमाम मालिक को मानता हूँ, ना मैं इमाम आज़म अबू हनीफा को मानता हूँ, ना मैं इमाम शाफी को मानता हूँ, ना मैं इमाम अहमद बिन हम्बल को मानता हूँ, नहीं। मगर औलिया अल्लाह जो है ना, वो हर एक कोई ना कोई इमाम का फॉलोवर हुआ है, चाहे वो हनफी हुआ है, चाहे वो मालिकी हुआ है, चाहे वो शाफी हुआ है, चाहे वो हम्बली हुआ है। जैसे हमारे हुजूर गौसे पाक शुरू से हम्बली थे और हम्बली ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फिक़्ह में है ना हम्बली, वो तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक लॉ, वो फिक़्ह कहलाती है। तो फिक़्ह में तो कोई हम्बली है, कोई मालिकी है, कोई शाफी है, कोई कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर वली मुक़ल्लिद होता है, अगर गैर मुक़ल्लिद होगा तो हम उसको वली भी नहीं कहते। ये सुन्नियत का अकीदा है जो आप लोगों को जानना चाहिए। ऐसी नहीं वक्त ज़ाय करने के लिए आप बैठे हो यहाँ आकर, कुछ समझने के लिए बैठे हैं, कुछ इल्म हासिल करने के लिए बैठे हैं। अहले सुन्नत वल जमात में ना कोई अहले हदीस वलीउल्लाह, ना कोई शिया में से वलीउल्लाह, ना कोई देवबंदी में से होगा तो सुन्नियों में से होगा, ना कोई वहाबी में से हो सकता है वलीउल्लाह, नहीं हो सकता। अब क्या फरमाया? हमारे मजहब हनफी में हैं जो औलिया अल्लाह, कभी भी उनसे बदजन अब शताबी तुम न बन जाना। आजकल तो फितनों का दौर है ना, मीडिया के ऊपर हर कोई बैठ जाता है, ठीक है ना, और वो ये समझता है कि बस मैं बहुत बड़ा हूं। वो ये नहीं देखता कि उससे कई कई सौ साल पहले ऐसे बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं जिनके जूतों की खाक भी ये नहीं है, मगर कुछ ना कुछ बकवास कर लेते हैं। तो करने दो। आप तो ये देखो कि इतने बड़े बड़े नाम अस्माए गिरामी तारीख में, तारीख इस्लाम में जो गुजरे हैं, तस्कारात में जो गुजरे हैं, किताबें भरी हुई हैं, जरा उनके हालात उठाकर देखो आप। विलायत वाले, करामत वाले, इस्तकामत वाले, सदाकत वाले, शराफत वाले, सयादत वाले, तो जरा उनकी हिस्ट्री पढ़ो ना, उनकी तारीख पढ़ो कि वो आपको क्या बता रहे हैं।
ऐसे नहीं उनकी तौहीन करने लग जाओ या उनके शान में गुस्ताखी करने लग जाओ, पकड़ होती है। बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला यमनी याफिई, हो सकता है आप लोगों को नाम ना पता हो, लेकिन जो उलमा है ना वो जानते हैं। कुतुब मक्का भी उनको कहा जाता है। बहुत सारी किताबें उनकी लिखी हुई हैं और सिलसिले कादरिया के बड़े शेख गुजरे। अब्दुल्ला यमनी याफिई रदी अल्लाह ताला, एक बड़ी तसव्वुफ की किताब है रोज़ुर रियाइन अल कबीर। मेरे जद्द अमजद ने भी उसका जिक्र किया अपने दौरान महफिल में, वो भी उनकी तसनीफ है। आप फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला यमनी याफी कि याद रखना मुनकिरीन औलिया अल्लाह, भाई सुनने वाली बात है, तवज्जो वाली बात, मुनकिरीन औलिया अल्लाह यानी उनका इनकार करने वाले, औलिया अल्लाह का, अल्लाह वालों का इनकार करने वाले, फरमाया उनकी कमतरीन सजा ये है, कमतर सजा ये है कि बरकत से महरूम रहेंगे और सूए खात्मा का खौफ है। सूए खात्मा का मतलब है बुरा खात्मा, बुरी मौत। ये खौफ है कि उनकी मौत बुरी होगी। किसकी? मुनकिरीन औलिया अल्लाह की। तो अब ये किसने फरमाया? अब्दुल्ला यमनी याफी। वो कोई आज के दौर के, कई सौ साल उनको गुजर गए। अरबी जबान में किताबें उनकी, कई किताबों के मुसन्निफ हैं और हालात औलिया अल्लाह में उनकी कई किताबें लिखी हुई और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी हुई। चुनाचे वाली साहब फरमा रहे हैं दाता गंज बख्श और गौसो ख्वाजा, जब तुम्हारे बस तो उनको छोड़कर नारी अज़ाबी तुम न बन जाना। तुम दाता गंज बख्श को लो ना, तुम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को ले लो, तुम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को पकड़ लो, तुम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को पकड़ लो, तुम शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को पकड़ लो, तुम हजरत ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंद को ले लो, तुम हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला को ले लो, तुम हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह को ले लो, तुम हजरत शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस दहलवी को ले लो, तुम हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की की तालीमात को ले लो। तो उनको देख, उनको पढ़ो ना, तुम उनको पढ़ो और देखो कि उन्होंने कहाँ इनकार किया। इमदादुल्लाह महाजिर मक्की जिनके सिलसिले में बड़े बड़े उलमा हुए और फिर अपने अकीदे को उन्होंने बदल दिया, अपने मुर्शिदी के खिलाफ हो गए। मेरे वालिद माजिर रहमतुल्लाह तकरीर फरमा रहे थे, एक दफा फरमाया ये जो बिदत बिदत लोग कहते रहते हैं ना, जो लोग, फरमाया उनकी सबसे बड़ी बिदत तो ये कि खुद अपने मुर्शिद से फिर गए। इस बिदत को नहीं देख रहे हो कि नई बात निकाल ली उन्होंने कि खुद मुर्शिदी के खिलाफ हो गए। और उनके मुर्शिद क्या फरमाते हैं? जिसका जी चाहे या तो मुझसे आके पूछ ले और किताब में से रेफरेंस मुझसे मालूम कर ले। मैं जो बात कहता हूँ जिम्मेदारी से कहता हूँ, पढ़ कर कहता हूँ, समझ कर कहता हूँ, ऐसे नहीं ठोक देता। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ये कह रहे हैं, फैसला हफ्ते मसला उनकी किताब है मशहूर, जिसमें उन्होंने देवबंदियों की बहुत उखाड़ पिछाड़ कर दी उनके अकीदों की, ठीक है ना। और उन्होंने कहा है कि मेरे मुरीद को सूफी मशरब होना लाजिम है, हाँ ये फरमाया। और फिर उन्होंने वो अकायद जिनके कुछ लोग इनकार करते ना, कहा कि मैं तो मिलाद नबी में भी क़याम सिक्का रसूलुल्लाह का मुझे लुत्फ आता है, दोनों आलम में पढ़ते हैं कलमा रसूलुल्लाह का। फिर ये फरमाया थी रसूलों की ज़बान वक्फ़े सनाए मुस्तफ़ा, इनके अंदर एक राज मख्फी है, खुतबा रसूलुल्लाह। बड़े मेरे पास आ जाए दिखाता। आप फिर ये सुल्तान फरमाया कि मैं अपने पीरो मुर्शिद का उर्स हर साल करता हूँ। अब उनको क्या बयान ईसा से हो रुतबा रसूलुल्लाह। भाई शेखुल अरबी वल अजम भी कहते हो और फिर उनके है तवस्सुल हमको गौसे पाक से नामे खुदा, है तवस्सुल हमको गौसे पाक से नामे खुदा, जो है प्यारा लाडला बेटा रसूलुल्लाह।
मोहब्बत आलो अस्हाबे नबी की शान ईमान है। ये कादरी रहमतुल्लाह अलैह आलो अस्हाब हो चुका रोज़े अज़ल से ये गुलाम कादरी अब्द रब्बुल आलमीन बरता रसूलुल्लाह की मोहब्बत वाला होना लाजिम है साहिब और एक तरफ अहले बैत पाक की मोहब्बत होने वाला लाजिम है। अशार दोनों की मैंने आपको दोनों पर सुना ईमान, दोनों को मानना। ताकि नबी अकरम जिनकी याद में हम यहाँ बैठे अहले बैत की भी तारीफ फरमाई, उन्होंने हदीस भरी हुई है। नबी करीम रऊफ और रहीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में क्या कुछ सहाबा लिखा की भी तारीफ फरमाई, वो भी कुरान के अंदर याद आता सहाबी की भी तारीफ है और हम और आल अहले उसको बैत भी की सुनते तारीफ। रहें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। ये हमारी खुसूसियत है अल्हम्दुलिल्लाह। ओसामा कादरी मोहब्बत भी हमारे यहाँ आलो के कारकुन हैं। अस्हाबे नबी की शान ईमान है। मुखलिसाना कहीं खिदमत ये भी अंजाम छोड़कर देते जिल्लत में भी तुम न बन जाना, पढ़िए कहीं गुस्ताखी बेअदबी न करना हक के प्यारों से बचना। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं ना दुनिया में जालिम जुल्म करता रहता है शाहे और मजलूम बेचारे गुलाम जब अल्लाह ताला चाहेगा नहीं तो आखिरत इसी तरह गुस्ताखी और बेअदबी अल्लाह वालों की शान में अगर फौरन किसी की पकड़ना हो तो कहीं ना कहीं मुंह गिरेगा, कहीं ना कहीं ठोकर खाएगा। कहीं गुस्ताखी बेअदबी न करना हक के प्यारों अताबे हक से बचना, यूं अताबी तुम न बन जाना। आखिरी शेर फकीर कादरी इल्मी ये मुर्शिद की वसीयत है। ये शेर बड़ा तवज्जो तलब है। फकीर कादरी इल्मी रहमतुल्लाह अलैह ये मुर्शिद की वसीयत है कि रहना सुन्नी हनफी बस वहाबी तुम न बन जाना। सुन्नी हनफी रहना, सुन्नी हनफी वहाबी नहीं हो सकता और वहाबी सुन्नी हनफी नहीं हो सकता, दोनों में फर्क है। वो बिल्कुल ही अलग अकीदे हैं, बिल्कुल ही अलग है। जो कोई गहराई में जाए तो फिर पता चलेगा पढ़ने से, ऐसे नहीं मालूम हो जाएगा। फकीर कादरी इल्मी ये मुर्शिद की वसीयत है कि रहना सुन्नी हनफी बस वहाबी तुम न बन जाना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मैं चूंकि इख्तिताम की तरफ चल रहा हूँ और अब बात आ रही है उर्स के हवाले से, चूंकि उर्स में आप बैठे। अब आपने ये भी बता दिया, फरमाया उर्स और मेले का फर्क। एक महफिल में आपने फरमाया कि उर्स और मेले में फर्क है। फरमाया उर्स का सबूत तो हमारे पास अहादीस नबविया की रोशनी में है। मैंने चंद साल पहले उर्स की तकरीर में एक मरतबा, अगर आपको याद हो, ना हो तो कोई कैसेट होगी या कोई सीडी होगी उसमें मिलेगा, कि मैंने बताया था कि हजरत शाह अब्दुल अजीज दहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस, इमाम शाह वलीउल्लाह के फर्जंद और बड़े आलिम, उन्होंने ये फरमाया है कि जो उर्स है ना, ये हदीस के लफ्ज से निकला है, नम कनो मतिल उरूस से निकला है। कि जब मुनकर नकीर कब्र में किसी अहले ईमान को आकर ये खुशखबरी देते हैं कि नम करो मतिल उरूस, सो जा जैसे कोई दुल्हन सो, तो वो जो उरूस का लफ्ज है आप फरमाते उससे उर्स निकला है। तो वालिद माजिद ये फरमाते हैं अपने महफिल में एक दफा कि उर्स का सबूत तो हमारे पास अहादीस नबविया की रोशनी में है और हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत व जमात ने हमें जो अहादीस की रोशनी में बताया उसमें उर्स का तो सबूत है, लेकिन मेले का नहीं। मेला
अब देखते ना जगह जगह कहीं मेले होते हैं, कोई उर्स होता है देखे मेला हो रहा है, तो हम तो खुद कहते हैं कि मेला जो है वो उर्स से ताल्लुक नहीं रखता। मेला तो डिफरेंट चीज है, मेला तो बगैर उर्स के भी हो जाता है। कहीं सर्कस लग गई, लकी ईरानी सर्कस, कहीं मेला हो रहा है, फिर मेला है मवेशियां भी होता है। तो मेला बहुत अलग चीज है। भंगड़ा धमाल इसका उर्स से ताल्लुक नहीं है। उर्स तो ऐसा है जैसे आप यहां बैठे हो, कुरान खानी आपने की असर की नमाज के बाद, उर्स का हिस्सा हो गया। मगरिब की नमाज आपने अदा की, इबादत की अल्लाह की, उर्स के दिन की आपने। मगरिब की नमाज के बाद ये महफिल शुरू हुई, अब बराबर कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं, ये उर्स है। सलातो सलाम अगर होगा ये उर्स है, दुआ होगी ये उर्स है। तो आप देखें ना कि इसमें कोई खिलाफ शरअ बात तो नहीं हो रही है। तो इसलिए फरमाया कि मेले को अलग रखो। हम कब कह रहे हैं कि उर्स और मेला जैसा कि अगर कोई एतराज करे, कह रहे भाई आप क्या उर्स की बात करते हो, देखो उर्स और मेले में देखो क्या हो रहा है। तो हमने कब कहा कि मेला उर्स है? किसी आलिम ने कब कहा कि मेला जो है वो भी उर्स की एक शाख है? हम नहीं कह रहे, हमें इससे आप बरी रखो। हम नहीं कह रहे मेला, ना हम धमाल को कह रहे हैं उर्स का हिस्सा है, ना हम भंगड़ा डांस को कह रहे हैं कि उर्स का हिस्सा है, ना उछल कूद को हम कह रहे हैं कि उर्स का हिस्सा है। हम तो कह रहे हैं कि बावजू और बाअदब होकर बैठो और जिसके उर्स में आप आए हो उसकी तालीमात से फैजियाब होके जाओ, ये उर्स कहलाता है। ऐसा उर्स तो बहुत से बुजुर्गों ने किया है, करते चले आ रहे हैं। चुनाचे आप फरमा रहे हैं कि उर्स और मेले में वही फर्क है कि जो आम जगहों पे होता है, आप देखो मेला अलग उर्स अलग। फरमाया उर्स में वो बात नहीं होती जो खिलाफ शरीयत मुहम्मदिया हो, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उर्स किया उसमें मेले ठेले की बात नहीं, यानी कि उनकी याद की, उनकी तालीमात को आम किया। तो अब नाम रखने से उर्स में कोई मुमानियत नहीं हो जाती। काम को देखना चाहिए, हमेशा ये देखना चाहिए कंटेंट्स क्या है किसी प्रोग्राम के। कंटेंट से कोई चीज अच्छी भी बन सकती है और कोई चीज बुरी भी बन सकती है ना। तो हमारे यहाँ जो उर्स होता है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से वो ऐसा साफ सुथरा होता है कि यहाँ आने वाला जो है वो अल्लाह रसूल की बातों को लेकर उठता है। अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब देखें हजरत वालिद माजिद रहमतुल्लाह ने किताब लिखी 1978 में, तस्करे इल्मिया कादरिया, खत्म हो गई थी, मैंने इसको दोबारा शाये किया है 1 साल पहले। इसमें आपने खुद एक जगह ये बात फरमा दी कि ये जो उर्स होता है, फरमाया कहने को तो कह दिया उर्से वली, बन गई वो मेले ठेले की गली। कि अवामुन नास में जो आरास होते हैं जगह जगह अवाम की ज़हनियत के हवाले से, फरमाए वो तो मेला ठेला बन जाता है, नाम उर्स का होता है। वहां कहीं सर्कस लगा हुआ है, कहीं झूले लगे हुए हैं, कहीं और दुकानें सजी हुई हैं, कह रहे हैं जी उर्स हो रहा है। लेकिन उर्स ऐसा है जैसे आप यहाँ बैठे हो, ये उर्स की शक्ल। कहने को तो कह दिया उर्से वली, बन गई वो मेले ठेले की गली। जिक्रो फिक्रो ना तो वाजो इल्म हक, क्यों रखें इन शमों को रोशन जली। फरमा रहे हैं कि जिक्र नात वास इल्म हक, इसकी खबर नहीं हो रही, इसका पता नहीं लग रहा, इसकी हवा नहीं लग रही, तो क्या फायदा फिर उर्स का? वो होना चाहिए जो हो रहा है उसमें। रक्सो मस्ती हाव हू के रंग में रहती है उनकी रविश फूली फली। उर्स का मकसद है साहिबे उर्स के जानो ईमा से खिले दिल की कली। कादरी इल्मी है फैज़े उर्स वो
जो के जाहिर को दे इरफाने वली। सुभान अल्लाह। तो ये है आपकी तालीमात जो मैंने आज ये इस महदूद वक्त में, क्योंकि मगरिब ता इशा ये उर्स का वक्त हमने रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता हफ्ते को जो मेरे जद्द अमजद का उर्स हुआ है, आपको मालूम है 2 घंटे का बयान हुआ था और उसमें देर तक मजलिस जारी थी, चल रही थी। अल्लाह ताला वो भी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आज की हाजिरी को भी कबूल फरमा ले, आमीन। अब जो है वो दुआइया अशार हैं, इसको आप दुआ भी समझें, वालिद माजिद के लिखे हुए, ये पढ़कर और फिर इंशाअल्लाह इशा की अजान और नमाज हो। हदिया दरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या रब ये दुआ है, ये निदा गैब से आए। या रब ये दुआ है, ये निदा गैब से आए। या रब आमीन। दुआ है ये निदा गैब से आए। या रब ये दुआ है, ये निदा गैब से आए। या रब ये दुआ है, ये निदा गैब से आए। लब्बैक और आमीन की सदा गैब से आए। लब्बैक और आमीन देखा आपने कैसी दुआ, मंजूम दुआ। या रब ये दुआ है, ये निदा गैब से आए। लब्बैक और आमीन की सदा गैब से आए। या रब ये दुआ है, ये निदा गैब से आए। लब्बैक और आमीन की सदा गैब। बीमार जो है उनकी दवा गैब से आए। बीमार जो है उनकी दवा गैब से आए। बीमार जो है उनकी दवा गैब से आए। हो ऐसी दवा ले के शिफा गैब से आए। हो ऐसी दवा ले के शिफा गैब। हमारा अकीदा है कि दवा तो अपनी जगह जरूरी होती है। हमारे पास भी कोई बीमार आता है ना, तो मैं पहले इससे पूछता हूँ भाई दवा भी करते हो या नहीं, ताकि कोई यही ना समझे कि भाई देखो जिस्म की जो बीमारी होती है उसके लिए अल्लाह ने दवाएं भी पैदा की है। लिकुल्ली दाइन दवा, हर बीमारी की कोई दवा अल्लाह ने उतारी है। पता ना हो इंसान को तो ना पता हो, लेकिन होती है। तो जिस्म की बीमारी के लिए तो दवा करनी चाहिए। हाँ, रूह की जो बीमारी होती है उसकी दवा ना एलोपैथिक में है ना होम्योपैथिक में, वो तो फिर अहलुल्लाह की नजरों के अंदर है। वो उनके सीनों से निकली हुई दुआओं के अंदर है। इसलिए उससे भी हमको काफी नहीं रहना चाहिए। तो दवा है जरूरी, मगर शिफा कहां से आ रही है? अल्लाह के पास। वइज़ा मरितु फहुव यशफीन, कुरान ने फरमाया पैगंबर की ज़बान कि जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। अल्लाह पाक शिफा देता है।
ठीक है ना। बीमार जो है उनकी दवा गैब से आए, बीमार जो है उनकी दवा गैब हो, ऐसी दवा ले के शिफा गैब से आए हो, ऐसी दवा ले। देखो अगर ये बात ना हो तो क्यों एक मौका ऐसा आता है कि जहां डॉक्टर्स भी ये कहते हैं अब दुआ करें। एक पॉइंट, एक मोड़ ऐसा आ जाता है ना कभी जिंदगी में, बीमार की जिंदगी में, कि डॉक्टर कहते हैं साहब अब आप दुआ करें, दवा तो जितनी करनी थी हमने कर ली, अब आप दुआ करें। क्यों? कि दवा से याद रखना, मैंने इस पर भी बयान में कहा है कभी, कि दवा से नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, दोनों चीजें मुमकिन है। आप देखें दवाओं के जब आप कोई प्रिस्क्रिप्शन पढ़ें और उसकी डिटेल पढ़ें तो उसमें लिखा होगा इसके साइड इफेक्ट भी है ना, फायदे भी हैं, साइड इफेक्ट भी हैं, कोई नुकसान भी हो सकते हैं। एक दवा से एक जगह फायदा हो रहा है तो एक दवा से एक जगह नुकसान भी हो सकता है। मगर मैंने ये कहा कि दुआ से कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, जब होगा फायदा ही होगा। तो दुआ जो ली जाती है ना उससे तो कभी नुकसान का अंदेशा ही नहीं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि दुआ तो अल्लाह के लिए की जा रही है और अल्लाह के पास जा रही है और अल्लाह से मांगी जा रही है, वहां नुकसान का क्या अंदेशा। तो इसलिए एक वक्त ऐसा आ जाता है कि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं मुआलिज के भाई आप दुआ करें, क्योंकि पता है कि दुआ जो है उसका कोई नुकसान नहीं, अब तो दुआ ही काम आएगी। हाजात जो दरपेश हो दुनिया में कोई भी, हाजात जो दरपेश हो दुनिया में कोई भी, उस वक्त हाजात रवा गैब से आए, उस वक्त हाजात रवा गैब। अल्लाह ही है जो किसी ना किसी को किसी की मदद के लिए सामने लाके खड़ा कर देता है, देता भी है वही और दिलाता भी है वही, देता भी है वही और दिलाता भी है वही। अहवल को देख पड़ते हैं दो, हाथ एक है। अल्लाह ही दे रहा है, अल्लाह ही दिला, तू ही देता। मेरे खानदान के बुजुर्ग, मेरे वालिद के सगे नाना हजरत सूफी साहब अब्दुल गनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम का शेर है, तू ही देता और दिलाता है तू ही, गैर क्या जब तू न दे तो कौन दे। याद रखना, मुझे कोई दे रहा है, आपको कोई दे रहा है, तो अकीदा ये रखना है कि अल्लाह ही तो दिला रहा है, पीछे कौन है? अल्लाह है। दिल में डालने वाला कौन है? अल्लाह है। ये बात उसको कहा गया कि हाजात जो दरपेश हो दुनिया में कोई भी, उस वक्त ही हाजात रवा गैब से। भटकाए अगर नफ्स और शैतान रहे हक से, भटका अगर नफ्स और शैतान रहे हक से, बंदों के लिए राहनुमा गैब से आए, बंदों के लिए राहनुमा गैब। बेकस को जो दुनिया में मिले कोई न साथी, बेकस को जो दुनिया में कोई न साथी, तो दोस्त कोई खिज़र अदा गैब से आए,
दोस्त कोई खिज़र अदा है। या रब ये जहां गैब शहादत का है तेरा। या रब ये जहां गैब शहादत का है तेरा। बस मेरे लिए राहे खुदा गैब से आए। बस मेरे लिए राहे खुदा गैब। एक बड़ा अच्छा शेर वालिद माजिद ने इस दुआया नज़म में लाया। हो जाए जो दुनिया में अगर अहले वफा कम, हो जाए जो दुनिया में अगर अहले वफा कम, रहमत से तेरी अहले वफा गैब से आए। रहमत से तेरी अहले वफा गैब। बेचैन अगर याद में मुर्शिद के हुए दिल, बेचैन अगर याद में मुर्शिद के हुए दिल, उस वक्त ही मुर्शिद की सदा गैब से आए। उस वक्त ही मुर्शिद की सदा गैब। ऐ क़ादिरी इल्मी नव्वरल्लाहु मरक़दहु। ऐ क़ादिरी इल्मी ये दुआ मांगो खुदा से। ऐ क़ादिरी इल्मी ये दुआ अमीन से लब्बैक और आमीन की निदा गैब से आए। लब्बैक की निदा गैब से आए। या रब ये दुआ है ये निदा गैब से आए। लब्बैक और आमीन की सदा गैब से आए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। बस वैसे तो वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह का मतबूआ कलाम और उससे कहीं ज़्यादा गैर मतबूआ कलाम है, और वो पढ़ते जाएं तो बहुत ही वक्त गुजरेगा। लेकिन चूँकि हमारा वक्त महदूद है तो इसलिए हमने कुछ काम की बातें उर्स मुबारक के मौके पर 37 साल हो गए आपको दुनिया से रुखसत हुए, और इस कादरी मस्जिद के मिंबर पर और मेहराब में आपने साला साल इमामत, खिताबत, वाज, दर्स इन सब में अपनी उम्र बसर की और रूहानी सिलसिले की तालीम और तरबियत में अपना वक्त लगाया। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए।